नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ सेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, लास्ट टाइम हमने एसिम्प्टोट का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 9 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 10वां प्रश्न करेंगे। ये सीरीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम अभी चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड आने वाले एग्जाम है, ठीक है ना। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या एक वक्र दिया हुआ है y, और आपको इसकी अनंत स्पर्शी निकालनी है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें कैसे अनंत स्पर्शी निकालेंगे, और अनंत स्पर्शी भी कौन सी निकालनी है? y अक्ष के समांतर। देखिए, यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है, और आपको इसकी अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इसको वज्रगुणा कीजिए, ताकि क्या हम इसको इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। जब ये गुणा होगा क्या बनेगा? y एक्स स्क्वायर माइनस y 4x और प्लस 3y। ये जो पार्ट है पूरा, इसको इधर लाओगे तो ये नेगेटिव जगह माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3 बराबर 0। यहां पर घात 3 है, देखो एक्स स्क्वायर वाई, और घात 3 कहां पर है? कहीं नहीं है। यहाँ डबल घात है, माइनस का 4xy, यहां माइनस का 4x स्क्वायर 3y 4x। हमने इसे घटते क्रम में लिख दिया। देखो, ये घात कितनी है? 3, ये घात कितनी है? 2, ये घात कितनी है? 1, ये घात कितनी है? 0। राइट। अब हमें इसकी अनंत स्पर्श निकालनी है। तो सबसे पहले आप समांतर अक्ष ट्राई कीजिए। सबसे छोटा मेथड वही होता है, एक्स अक्ष के समांतर। जब आप एक्स अक्ष के समांतर देखेंगे तो एक्स की अधिकतम घात देखो, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अधिकतम घात क्या आ रही है? स्क्वायर आ रही है। इनके गुणांक क्या आ रहे हैं? इधर तो गुणांक आ रहा है वाई, इधर गुणांक आ रहा है माइनस का 4 बराबर 0। y बराबर कितना आ गया आपके पास? 4। पहला एसिम्प्टोट निकल कर बाहर। नेक्स्ट, y अक्ष के समांतर। जब आप y अक्ष के समांतर देखेंगे तो y की अधिकतम घात का गुणांक देखो। y की अधिकतम घात पूरे प्रश्न में 1 है। देखो, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ठीक है। तो y की जो अधिकतम घात आ रही है वो 1 आ रही है। उसका गुणांक क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहां आ रहा है माइनस का 4x, यहां आ रहा है प्लस का 3। इसको बराबर 0 कर दो। द्विघात समीकरण बन रही है, हल कीजिए, गुणनखंड कीजिए इसके। तो माइनस का 4 है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 बराबर 0। यहां से x कॉमन लें, x माइनस का 3, माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस 3, और अगर ढंग से देखें तो ये ऐसा बन गया। यहां से आपके पास जो इसके एसिम्प्टोट निकल कर आ रहे हैं अनंत स्पर्शी, एक तो ये वाली आ रही है y बराबर 4, ठीक है। एक यहां से आ रहा है x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, और एक यहां से आएगा x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 आ जाएगा। ये आपके पास 3 एसिम्प्टोट आ गए, और हाईएस्ट घात भी कितनी है? 3 है। 3 एसिम्प्टोट इसके आने चाहिए। तीनों एसिम्प्टोट हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो x y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 इसके एसिम्प्टोट। नेक्स्ट, आपको एक वक्र दिया हुआ है और बताया गया है कि y माइनस x के समांतर स्पर्श रेखा मतलब अनंत स्पर्शी निकालनी है, एसिम्प्टोट ज्ञात करना है। इसका तरीका क्या होगा? जब किसी रेखा के अनुदिश निकालना जाता है, समांतर निकाला जाता है, तो हम कोशिश करते हैं लिमिट मेथड यूज करें, ज्यादा आसान रहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ y माइनस एक्स के समांतर निकालना है तो y माइनस एक्स को स्टेशनरी रखें, इसके साथ जो भी पार्ट है उसका डिवाइड कर दें पूरे समीकरण में। देखो, यहाँ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर देखो क्या है? 2, यहाँ पावर कितनी है? 1। तो हम क्या करेंगे? जो y माइनस एक्स की हाईएस्ट पावर है उसका गुणांक देखो क्या आ रहा है, उस पूरे को समीकरण में डिवाइड कर दो। ये पैटर्न कहता है अगर कभी किसी रेखा के समांतर निकालना हो
और यहां से आप देखें, अगर मैं y माइनस एक्स बराबर 0 करता हूं, y बराबर x आएगा। इसकी तुलना में अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से करता हूं तो m का मान 1 आएगा। m का मतलब y अपॉन x का मान आएगा 1 और x जाता है यहाँ पर अनंत। ये दो चीजें ध्यान रखना आपके, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। जब भी इस प्रकार किसी रेखा के समांतर ज्ञात किया जाता है तो आप वहां से पहले m प्रवणता ज्ञात कर लीजिए। m का जो मान आ रहा है वो y अपॉन एक्स का मान होगा, यानी लिमिट में अगर लगाओगे तो कुछ तो लिमिट रखोगे ना, वहां लिमिट आएगी y अपॉन एक्स, क्या टेंड्स टू 1, और x हमेशा जाएगा इनफाइनाइट। देखिए इसका जो पार्ट आ रहा है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा y माइनस एक्स लिमिट, और ये जो y माइनस 2x है इसके नीचे आएगा, ये जो y माइनस 2x है इसके नीचे आएगा लिमिट x माइनस 5y अपॉन y माइनस 2x, और ये जो y माइनस 2x है 3 के नीचे भी आएगा। 0 तो अपनी जगह पर है। अच्छा यहाँ लिमिट नहीं लिखी मैंने, तो यहां लिख देते हैं अपन प्लस लिमिट और 3 अपॉन y माइनस 2x। यानी सबसे पहला काम क्या करना है, जिस रेखा के समांतर ज्ञात करना, वो रेखा देखो कहाँ है प्रश्न में, उसकी हाईएस्ट पावर कहाँ है, क्या है हाईएस्ट पावर, इसका गुणांक कौन है y माइनस 2x। इस y माइनस 2x का पूरी समीकरण में भाग लगा दो। क्लियर, हमने भाग लगा दिया। लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1, x जाएगा अनंत, y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू अनंत, y अपॉन एक्स जाएगा 1 और x जाएगा अनंत। यह आ गया y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स लिमिट, लिमिट सेम रहेगी यहाँ पर, मैं लिख देता हूं लेकिन पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, क्यों वहां नॉर्मली रफ वर्क ही होता है। ऊपर भी x कॉमन आएगा, नीचे भी x कॉमन आएगा, जैसे x कॉमन ऊपर और नीचे आएगा दोनों कटेंगे, मतलब क्या आएगा ये y अपॉन एक्स माइनस का 6, y अपॉन एक्स माइनस का 2। जो x कॉमन आ रहा है ऊपर से नीचे से दोनों कट जाएंगे, यहां भी x कॉमन आ रहा है दोनों कट जाएंगे। लिमिट x टेंस y अपॉन एक्स टेंस टू 1, x टेंस टू इंफिनिटी। जैसे x कॉमन आएगा तो 1 माइनस 5 y अपॉन एक्स बनेगा, इधर y अपॉन एक्स माइनस का 2 बनेगा, यहां पर y अपॉन एक्स बन जाएगा और x जाएगा अनंत। 3 x कॉमन ले लो आप बाहर, ये बनेगा y अपॉन एक्स माइनस का 2 बराबर जी। सॉल्व करें आप, y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स, जैसे लिमिट रखूंगा तो लिमिट हटानी पड़ेगी, ये 11th क्लास से पढ़ते हुए हम। y अपॉन एक्स का मान 1 रख दो, ये आ जाएगा 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 2, ये हट जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 5 गुणा 1 अपॉन 1 माइनस का 2 प्लस, जैसे मैं x का मान अनंत रखूंगा तो 3 बटा अनंत बनेगा। ये मान रख दीजिए क्या आ रहा है, y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 1, मतलब 5 आ जाएगा साथ। इधर माइनस का 4 हो रहा है, ये माइनस का 1 हो रहा है, मतलब 4 आएगा। इधर ये 0 हो जाएगा, अनंत नीचे है तो वैल्यू 0 आती है, ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो। अब ये बन गया आपके पास y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम ढंग से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको t लिख लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बन जाएंगे t माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 4 बराबर 0। t कॉमन आ रहा है, जगह नहीं है इतनी तो मैं साइड में लिख देता हूँ, t यहां से कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 1 माइन, अंदर आएगा t माइनस 4 और यहां से -1 कॉमन ले लो t माइनस 4, तो ये आ गया t माइनस 4 और t माइनस 1। t की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या y माइनस एक्स, ये आएगा y माइनस एक्स माइनस 4 y माइनस एक्स माइनस 1
यहाँ पर y माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस माइनस 1 बराबर 0, ये दो एसिम्प्टोट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इसकी जो एसिम्प्टोट है, देखो y माइनस एक्स के समांतर जो एसिम्प्टोट आएंगे दो आ रहे हैं, y माइनस एक्स माइनस 4, y माइनस एक्स माइनस 1। नेक्स्ट, यहां पर एक एक्सपोनेंशियल वक्र दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल वक्रों के लिए जब भी आप एसिम्प्टोट ज्ञात करते हो, डायरेक्ट लिमिट मेथड लगाएं, हमेशा x टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा इसके लिए। देखिए जब हम लिमिट मेथड यूज करते हैं इसमें लिमिट मेथड, तो ये आना चाहिए y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। वन कॉन्स्टेंट है, इसके लिए लिमिट की जरूरत नहीं है हमारे। अब जैसे आप इन्फिनिटी रखेंगे ना, तो e पावर जो इन्फिनिटी होता है ये तो इन्फिनिटी आएगा, और e पावर जो 0 होता है ये 1 होता है, e पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है ये हो जाएगा 0 प्लस 1, मतलब y इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका एक अनंत स्पर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया है कि nवें घात के nवें एसिम्प्टोट वक्र को कितने बिंदुओं पर काटेंगे। n घात है, उसके n एसिम्प्टोट आएंगे। जैसे अगर 3 घात की है तो 3 एसिम्प्टोट होते हैं। ये एसिम्प्टोट वक्र को दोबारा से कितने बिंदुओं पर कट करेंगे, ये पूछा गया है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखें, हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो n-2, ये स्टैटिकल क्वेश्चन है। देखो पेपर में स्टैटिकल क्वेश्चन आते रहते हैं, जो हम शॉर्ट्स में देख रहे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट के नाम पर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो nवें घात की n एसिम्प्टोट जो होते हैं वक्र को दोबारा कट करेगी, तो n-2 बिंदुओं पर कट कर। नेक्स्ट, अब आपको एक वक्र दिया हुआ है, इसकी अनंत स्पर्शियां निकालनी है, एसिम्प्टोट निकालने की। एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको अनंत स्पर्श निकालनी तो पहला मेथड होता है पैरेलल एक्सिस मेथड, समांतर अक्षों का अनंत स्पर्श निकालते हैं। तो समांतर अक्षों के लिए एसिम्प्टोट निकाला जाता है, तो वो सबसे छोटा मेथड होता है, पहले आप वो अप्लाई करें। एक्स अक्ष के समांतर जब आप निकालते हैं क्या होता है, एक्स की अधिकतम घात ये 2 है, यहां भी 2 है, इधर गुणांक वाई स्क्वायर है, इधर गुणांक माइनस का सी स्क्वायर है बराबर 0। वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर मिलेगा, वाई बराबर प्लस माइनस सी मिलेगा। इसी तरह वाई अक्ष के समांतर ज्ञात कीजिए आप। वाई अक्ष के समांतर एसिम्प्टोट क्या करेंगे आप, यहाँ पर वाई की अधिकतम घात देखो, वाई की अधिकतम घात यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ गुणांक एक्स स्क्वायर है, यहाँ गुणांक माइनस सी स्क्वायर है। यहां से एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आएगा और एक्स का मान प्लस माइनस सी आएगा। राइट, तो यहाँ पर जो एक्स आ रहा है वो प्लस माइनस सी आ रहा है, यहाँ जो वाई आ रहा है वो प्लस माइनस सी आ रहा है। 2 यहाँ पर आ रहे हैं, 2 यहाँ पर आ रहे हैं, टोटल 4 एसिम्प्टोट इसके निकलेंगे। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो क्या बनता है, तो चाहे तो हम डायग्राम बना सकते हैं। देखिएगा सी जो डिस्टेंस है लगभग बराबर करते हैं, यहाँ पर सी है, इधर सी है, यहां भी सी है और यहां भी सी है। लाइन होती है ये, तो ये एक सीधी लाइन बनेगी, ऐसे ये सीधी लाइन बनेगी, ये सीधी लाइन बनेगी, ये ऐसे सीधी लाइन बनेगी। तो ये बिंदु आ गया, बिंदु ए बोल देते हैं उसको, सी कोमा सी, ये बिंदु बी हो जाएगा माइनस सी कोमा सी, ये सी बिंदु हो जाएगा माइनस 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 सी कोमा माइनस सी, और ये डी हो जाएगा सी कोमा माइनस सी। ठीक है, तो ये आप देखें, ये भी सी है, ये भी सी है, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है दो बिंदुओं के बीच में, हर जगह 2c मिलेगी। मतलब इससे बनने वाला जो वक्र होगा ना, वो वक्र कैसा होगा, वर्ग होगा एक। इससे बनने वाले वक्र का नाम क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पर एक वक्र दिया हुआ है x³ + y³ - 3xy = 0, इसकी अनंत स्पर्शी निकालनी है। अगर अनंत स्पर्शी निकालते हैं तो पहले समांतर अक्ष लगाते हैं। समांतर अक्षों का मेथड ये कहता है कि x की अधिकतम घात का गुणांक 0, x की अधिकतम घात 3 है, गुणांक 1 है, तो 1 बराबर 0 पॉसिबल नहीं है। y की अधिकतम घात 3 है, गुणांक 1 है, 1 बराबर 0, ये भी पॉसिबल नहीं है।
मतलब समांतर अक्ष वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, त्रियक मेथड, ऑब्लिक मेथड, जो अपना बेसिक मेथड है। x बराबर 1 और y बराबर m रख देते हैं अपन यहाँ पर हाईएस्ट पावर में। ये पावर कितनी है 3, ये पावर कितनी है 2, तो यहाँ रखोगे आप तो आपको मिलेगा 5 3m, क्या हो जाएगा 1 प्लस m क्यूब। और देखो जब त्रियक मेथड लगाते तो इसका आउटलाइन भी करना पड़ता है, यही कर देते हम। 5 3 डैश m क्या बन जाएगा 3m स्क्वायर। देखिए जो 5 3m होता है इसको इक्वल टू 0 करना पड़ता है, तो जैसे आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे, 0 करने पे 1 प्लस m क्यूब मिलेगा और m क्यूब की जो वैल्यू होगी -1 आएगी और m की जो वैल्यू -1 की पावर 1/3 आएगी। m जो है यहाँ पर आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों तो लेने नहीं है क्योंकि ये इमेजनरी है, इमेजनरी पॉसिबल नहीं होते हैं, तो m कंसीडर करेंगे ओनली -1। तो m सिंगल है, c वाला फॉर्मूला माइनस जो हाईएस्ट पावर होती है उससे एक कम चलता है ऊपर, और डिनोमिनेटर में इसका आउटलाइन हाईएस्ट पावर का माइनस 5 to m का मतलब जिसकी डिग्री 2 है वहां x बराबर 1 y बराबर m रखना है। 5 to m में यहां लिख देता हूं साइड में, x1 और ym रखोगे तो ये आएगा माइनस का 3am, ये हो जाएगा -3am होल अपॉन 5 3 डैश, इसका आउटलाइन करोगे तो क्या आएगा 3m स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कटेगा, m से m कटेगा, ये वैल्यू आएगी प्लस का a/m, और m की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, इसका मतलब जो c है वो आ जाएगा -a। m की वैल्यू -1 रखोगे, c बराबर -a, मतलब एसिम्प्टोट क्या आया y बराबर mx प्लस, y बराबर m की वैल्यू -1 रखिए आप, -x, c की वैल्यू -a, ये वाला, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एसिम्प्टोट निकाला है, एक ही आ रहा है एसिम्प्टोट से, दो तो फेल हो गए क्योंकि ये इमेजिनरी आएंगे। टोटल हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 एसिम्प्टोट आने चाहिए, लेकिन 2 इमेजिनरी आ रहे हैं, एक रियल आ रहा है। नंबर ऑफ रियल एसिम्प्टोट, वास्तविक अनंत स्पर्शों की संख्या 1 है, काल्पनिक स्पर्श रेखा, काल्पनिक अनंत स्पर्शों की संख्या 2 है। तो पेपर में आता रहता कि वास्तविक अनंत स्पर्शों की संख्या कितनी होगी, आए हुए हैं। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि काल्पनिक अनंत स्पर्शों की रेखा कितनी, संख्या कितनी होगी, ऐसे नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होंगे, क्योंकि अनंत स्पर्शी क्या होती है, स्पर्श रेखा ही होती है अनंत पर, इसलिए इसको अनंत पर स्पर्शी कहते हैं, अनंत स्पर्शियां। नेक्स्ट, एक वक्र दिया हुआ है, उसकी अनंत स्पर्शियां निकालनी है। अच्छा, ये रीटेकन एग्जाम है, कैंसिल हो गया था, दोबारा हुआ था ये, ठीक है। तो इसकी अनंत स्पर्शी निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसके अनंत स्पर्शी के लिए x की हाईएस्ट घात कितनी है 1 है, इसके गुणांक बराबर 0 को, यानी समांतर अक्ष लगाएंगे सबसे पहले, x अक्ष के समांतर। अगर एसिम्प्टोट निकालते हैं तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पर भी 1 है, गुणांक y है, यहां गुणांक -3 है, बराबर 0, y बराबर 3। अगर y अक्ष के समांतर की बात करेंगे तो क्या करना है, y की अधिकतम घात 1 है, गुणांक x है, y की अधिकतम घात 1 है, गुणांक +4 है, इक्वल टू 0, x की वैल्यू -4। देखो अधिकतम घात कितनी है 2, ये 1, इसकी घात कितनी है 0, अधिकतम घात 2 है तो 2 एसिम्प्टोट आने चाहिए, दोनों के दोनों एसिम्प्टोट कैलकुलेट हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये इसमें ही बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होंगे। वैसे तो देखो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 और 2 आ रही है, लेकिन डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये आएगा a² y² प्लस b² x² इक्वल टू x² y²। इन सबको उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x² y² माइनस a² y² माइनस b² x² बराबर 0। ये हमारी मेन समीकरण है वक्र की। अब यहाँ अगर जब भी एसिम्प्टोट निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, समांतर अक्ष मेथड लगाते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर निकाल लीजिए फटाफट से आप। जब आप एक्स अक्ष के समांतर निकालेंगे तो एक्स की अधिकतम घात 2 है, गुणांक y² है,
यहाँ अधिकतम घात 2 है, गुणांक माइनस बी स्क्वायर है बराबर 0। यहां से वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आएगा और वाई का मान आएगा प्लस माइनस बी, और ये रियल है, 2 एसिम्प्टोट आ गए। इसी तरह से वाई अक्ष के समांतर ज्ञात कर लीजिए। जब आप वाई अक्ष के समांतर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, y की अधिकतम घात 2 है, गुणांक y की अधिकतम घात 2 है, गुणांक एक्स स्क्वायर है, y की अधिकतम घात 2 है, गुणांक माइनस ए स्क्वायर है बराबर 0। यहां से एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, x का मान आएगा प्लस माइनस ए। तो 2 एसिम्प्टोट यहाँ के, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो टोटल इसके 4 वास्तविक एसिम्प्टोट आ रहे हैं। और टोटल देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 4, और ये घात है 2, 4 अधिकतम घात, 4 एसिम्प्टोट आने चाहिए, तो चारों के चारों वास्तविक आए यहाँ पर, देख लीजिए आप।